महाराज जी उनके कमरे में विराजमान हो गए हैं। शिवानंद आश्रम के गेट पे खड़ा हूँ तो इसी द्वार से महाराज जी पहुँचे हैं प्रथम मंजिल पर, जहाँ चिदानंद जी रहते हैं, और उन्होंने आश्रम पे विराजमान किया। और जब वो बैठे हैं तो एकदम खबर हो जाती है ना कि अरे महाराज जी आए हैं, तो आश्रम के भी लोग। चिदानंद जी कहते हैं कि जब हमने ये सब बातें सुनी महाराज जी के बारे में, बाबा नीम करोरी के बारे में, तो दर्शनों की इच्छा हुई। और फिर क्योंकि वो स्वामी शिवानंद जी के शिष्य हैं, और तो कोई हनुमान चालीसा करता है, आज भी महाराज जी के पास जब जाते हैं तो कभी विनय चालीसा करते हैं, कोई राम राम का जाप करता है, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो वो जो लोग बैठे हुए हैं उन सब ने संयुक्त संकीर्तन किया है। महाराज जी के बारे में बड़ी यादें हैं शिवानंद आश्रम से जुड़ी हुई। चिदानंद जी कहते हैं कि उत्तर भारत के एक अद्भुत संत, उन्होंने एक किताब, छोटी सी लघु पुस्तिका लिखी है, और उसमें मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम भारत में एक और महान संत हुए हैं, स्वामी चिदानंद जी। चिदानंद जी का महाराज जी से एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो आज स्वामी चिदानंद की यादें हम आपके साथ साझा करते हैं, और फिर आज आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश आश्रम। ऋषिकेश में महाराज जी का भी आपने देखा होगा आश्रम है, हरिद्वार रोड पर वीरभद्र ब्लॉक है, और उसी पर जगह में महाराज जी का बहुत सुंदर आश्रम है। आश्रम कैसे बना, आश्रम की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, ये सब मैंने आपको दर्शन करवाए थे। आपको याद होगा महाराज जी के एक अनन्य भक्त कृष्णदास जी, जो भजन के द्वारा महाराज जी का गुणगान करते हैं, उनका कार्यक्रम ऋषिकेश आश्रम में हुआ था, और वहाँ हम लोग उसमें शामिल हुए थे। तो थोड़ा सा जब बात आ गई है तो आपको ऋषिकेश आश्रम के बारे में आज पुनः सारी बातें याद दिलवा दें। महाराज जी जब 11 सितंबर 1973 को चले गए ऋषिकेश में, उस समय वहाँ आश्रम नहीं था, लेकिन वहाँ पर महाराज जी अपनी मानव देह लीला में वो एक आश्रम के लिए जगह का इंतजाम करके गए थे, और उस जगह को कुछ भूमाफिया होते हैं, हर जगह ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, उन्होंने उस जगह पे कब्जा कर लिया था, और ये पता ही नहीं था कि कहाँ पर है महाराज जी का वो आश्रम निर्माण होने वाला स्थल। ये सिद्धि माँ ने इसकी खोज जब करवाई, महाराज जी के एक अनन्य भक्त हुए पी.के. चोपड़ा साहब। पी.के. चोपड़ा साहब ने एक मुहिम चलाई, स्वयं गए वहाँ पर, और वो ये पता नहीं कर पा रहे थे कि जो आश्रम महाराज जी ने जहाँ निर्मित करवाना है वो स्थल है कहाँ। और मैंने आपको इस संबंध में भी कथा सुनाई थी। आप सोचते होंगे ये कह देते हैं कथा सुनाई है, लेकिन बताते नहीं हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश में इसी उधेड़बिन में यात्रा कर रहे थे, और जब वो ऋषिकेश में थे, थोड़ी सी दूरी रह गई थी, महाराज जी स्वरूप में एक व्यक्ति मिला था, और उसमें मैंने जो साहित्य में वर्णित है कि वो व्यक्ति बीड़ी पी रहा था, है ना, वो भी मैंने उसमें बताया था। तो उस कथा में बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि महाराज जी बीड़ी नहीं पीते, और आपने ऐसा बोल दिया। मैं उन सब से उनकी शंकाओं को समाधान करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब स्वरूप बदलते हैं महाराज जी, तो कुछ न कुछ चिन्ह अलग होते हैं जिससे लोग पहचान न लें। ये तो बाद की बात थी, जब चोपड़ा साहब को वो स्थल की तरफ इशारा कर गए कि ये है, और जब वो उधर गए और वो धन्यवाद बोलने के लिए जब वो मुड़े हैं, तो
फिर वो व्यक्ति नहीं दिखा था। और सच में जिस स्थल के बारे में किसी को पता ही नहीं था, केवल महाराज जी ने वो स्थल चुना था और उस स्थल को वही बता सकते हैं, है ना। तो चलिए आज मैं स्वामी चिदानंद जी के बारे में बता रहा हूँ। और वहीं ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम है। स्वामी चिदानंद के गुरु स्वामी शिवानंद जी, और शिवानंद आश्रम में मैं वहाँ गया था तो वहाँ के मुख्य द्वार के मैंने दर्शन करवाए। और महाराज जी के बारे में बड़ी यादें हैं शिवानंद आश्रम से जुड़ी हुई। चिदानंद जी कहते हैं कि उत्तर भारत के एक अद्भुत संत, उन्होंने एक किताब, छोटी सी लघु पुस्तिका लिखी है और उसमें अपनी स्मृतियों को उकेरा है। वो लिखते हैं कि समय है वर्ष 1972, महीना है अक्टूबर का, और आप जानते हैं कि अक्टूबर में सर्दी होती है और पहाड़ी क्षेत्र में और ज़्यादा इस सर्दी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में स्वामी चिदानंद जी यात्रा पर निकले हैं और अल्मोड़ा से नैनीताल जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि संत लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं, तो वो यात्रा अल्मोड़ा से नैनीताल है और बीच में कैंची धाम पड़ता है। और जब कैंची धाम पड़ा तो चिदानंद जी सोचते हैं कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन अंधेरा हो चुका है, अक्टूबर की जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हुआ क्या कि उन्होंने से एक सज्जन बोले कि पता नहीं महाराज जी आश्रम में हो ना हो। तो उनके समूह का एक व्यक्ति, वो लोग सड़क पर होते हैं और फिर वो एक आदमी अंदर जाता है आश्रम में और वहाँ पता करता है महाराज जी हैं या नहीं। महाराज जी उस समय विश्राम की अवस्था में है, सांध्य बेला है, सांध्य क्या खूब अंधेरा हो गया है, रात की शुरुआत है। और महाराज जी देखिए, मैं और बता दूं आपको कि हर जगह तख्त पर विराजमान होने की बात लिखी है। आज जो चिदानंद जी ने लिखा है उसमें ये बताया गया है कि चारपाई पे लेटे हैं, तो चारपाई पे भी हैं। तो आज आश्रम में वो चारपाई पर लेटे हुए हैं। और जैसे ही, वो तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने जब वो व्यक्ति गया तो महाराज जी ने कहा सबको ले आओ, चिदानंद को भी ले आओ, आजा आजा। और वो उनके समूह का वो व्यक्ति जाता है, जो उनके समूह में 7-8 लोग हैं, सब लोग अंदर आते हैं और चारपाई के पास दरी बिछी है और दरी पे बैठने का महाराज जी संकेत करते हैं। और चिदानंद जी, महाराज जी बैठ जाते हैं और पालती मार के बैठे हैं चारपाई पे। तो चिदानंद जी जब उनको प्रणाम करते हैं, अब पालती मार के बैठे हैं, तो चरणों के साथ उनकी गोद भी मिल जाती है और उस गोद में अपना सिर रख देते हैं। और जब वो सिर रखते हैं, और मैं आपको बता दूं, संत को जब प्रणाम करते हैं और आपने फट से प्रणाम किया और यूं आ गए, तो आपको हृदय का वो आशीर्वाद वंचित हो जाता है जो मिलता है। चिदानंद जी उसमें सिर निवाए रहते हैं। महाराज जी कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा। और ये कहने के बाद फिर उनसे कहते हैं बैठ जा। और बैठने का संकेत मिलके चिदानंद जी अपने समूह के साथ बैठ जाते हैं। आपको एक और कथा मैंने सुनाई थी, उसमें योगेश बहुगुणा द्वारा संतरा लाने की बात थी। और ये वही समय है, चिदानंद के समूह में योगेश बहुगुणा जी हैं साथ में, और वो 8 संतरे लाए हैं। अपनी एक तौलिया है हाथ में, तो तौलिया में अपना रख के ले आए हैं। तो उन्होंने जब चढ़ाने के लिए इस तरह से किया तो वहीं एक डलिया थी, उस डलिया में उन्होंने रख दिए वो संतरे तौलिया सहित। संतरे जब उन्होंने समर्पित कर दिए, फिर हुआ क्या कि बातचीत शुरू हो गई। आप संकीर्तन करने लगे। लोग जब बैठ जाते हैं तो कोई हनुमान चालीसा करता है, आज भी महाराज जी के पास जब जाते हैं तो कभी विनय चालीसा करते हैं, कोई राम राम का जाप करता है, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो वो जो लोग बैठे हुए हैं उन सब ने संयुक्त संकीर्तन किया है। फिर थोड़ी देर मौन बैठे हैं और फिर वार्तालाप का विषय शुरू होता है।
चिदानंद जी पूछते हैं, महाराज जी कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य सही रहता है? आप याद रखना वर्ष अक्टूबर 1972 का समय है और उम्र तो 72 वर्ष के हो गए महाराज जी। तो ऐसे में वो पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आश्रम की व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। इसमें कुछ कार्यकर्ता भी आ गए हैं। महाराज जी भी सब हालचाल पूछते हैं, शिवानंद कैसा है, वो कैसे, निर्मलानंद कैसा है, वो सब चीज़ जो उनकी जानकारी में है, तो वो उनसे बातचीत का एक दौर चलता है। और दौर चलने के बाद फिर वो जाने की अनुमति मांगते हैं। फिर जब जाने की अनुमति मांगते हैं तो वो जो संतरा थे योगेश बहुगुणा जी ने रखे हैं, उसमें से उन्होंने देना प्रारंभ किया। तौलिया के अंदर से निकालते हैं दे देते हैं, निकालते हैं दे देते हैं। और उस समय 8-9 सदस्य उनके जो समूह में थे, इसके अतिरिक्त कुछ भक्त लोग आ गए वहाँ पर। भक्त जो आश्रम में, रात का समय है तो जो लोग कमरों में होंगे वो आ गए होंगे वहाँ पर। लगभग 18 लोगों को संतरे वो महाराज जी दे देते हैं। चूँकि चिदानंद जी पहले से बहुत कुछ सुन चुके थे, आज उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि 8 संतरे के 18 लोगों को ये संतरे जो प्रदान कर दिए हैं वो कहाँ से आए। कहते कुछ नहीं है, सब लोग अपना प्रसाद लेते हैं। जब कैंची धाम से बाहर निकलते हैं तो फिर वहाँ चर्चा होती है और उस चर्चा के दौरान फिर से एक बार ये पाया है कि महाराज जी के जो भंडार हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं होती है। आप चल पड़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ। अब जब महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद यात्रा जब चल रही है तो साथ साथ चलते जाते हैं। चिदानंद जी महाराज जी के बारे में बताते हैं कि हमने बाबा नीम करोरी के बारे में 1950 में सुना था। हुआ क्या था कि उस समय टेहरी गढ़वाल में उनके गुरुजी यानी स्वामी शिवानंद जी का आश्रम है, वहीं वो सेवारत हैं और जो जिस संस्था से वो संचालित है आश्रम, वहाँ पर वो महासचिव भी हैं। और जब संस्था का जो प्रमुख होता है और उनके साथ जो रहते हैं तो व्यवस्था के मुख्य अंग होते हैं। तो चिदानंद जी बताते हैं कि उस समय हमारी एक ड्यूटी थी कि उनके गुरुजी से कोई मिलने आता है तो फिर वही बताएंगे कि किस समय मिलना है। वो उनको अतिथि जो स्वागत कक्ष समझ लीजिए वहाँ है, स्वागत कक्ष से वो ले जाएंगे शिवानंद जी की कुटिया में, यानी अपने गुरुदेव की कुटिया में। तो उस समय बाबा नीम करोरी के अनन्य भक्त IAS अधिकारी RK त्रिवेदी वहीं पर पोस्टेड हैं और उनके पिता बुजुर्ग हैं। दोनों लोग स्वामी शिवानंद जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जाहिर है कि चिदानंद जी उनको, दोनों लोगों को लेके अपने गुरुजी की कुटिया में जाते हैं और वहाँ पर अपना परिचय उनका करवाते हैं। और होता क्या है कि जब कोई अधिकारी आता है या कोई भक्त आता है तो अपनी अपनी बातें रखता है। और उस समय चूँकि चिदानंद जी वहाँ पर प्रभारी हैं तो कुटिया में उपस्थित हैं और उन लोगों के बीच में जो बातें हुई हैं उनके बारे में भी आपने पुस्तिका में लिखा है। आप लिखते हैं कि RK त्रिवेदी जी के पिताजी बताते हैं कि हमारे जो विधिवत गुरु हैं वो बाबा नीम करोरी हैं। और नीम करोरी बाबा को आप ये समझ लीजिए कि हम आज आपके दर्शन कर रहे हैं, यहाँ हम बाबा जी की बात कर रहे हैं। तो जब हम बाबा जी के पास जाएंगे, जब उनके दर्शन करेंगे, तब वो यहाँ की सारी बात को हमको दोहराएंगे। क्या बात हुई, स्वामी शिवानंद से ये कहा तूने, और इस तरह से वो अपनी बातें वहाँ कर रहे हैं। बताते हैं त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, RK त्रिवेदी जी, और पिताजी बहुत बुज़ुर्ग हैं और वही अपने गुरु जी की बात यानी बाबा नीम करोरी की बातें स्वामी शिवानंद जी से कहते हैं कि महाराज जी एक समय में कई जगह हो सकते हैं। जैसे अब हमने बताया कि यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं, वो उनको पता नहीं किस रूप में बैठे हैं, अगर बैठे नहीं तो वो सुन कैसे लेते हैं, सारी बात वो बताते हैं।
और उनमें एक विलक्षण शक्ति ऐसी है कि एक ही समय में कई जगह होते हैं। हमने आपको एक कथा में बताया था कि वो नेपाल में भी थे और उसी दिन कानपुर में भी थे, है ना। महाराजा नरेश जो नेपाल के राजा थे, उनके अतिथि थे बाबा नीम करोली, और उस समय वो कानपुर में ही। तो 2 जगह या 4 जगह उनके कई कथाओं में संदर्भ मिलते हैं। तो वही बात बताते हैं त्रिवेदी जी के पिताजी कि महाराज जी हमारे ऐसे हैं कि वो एक ही समय में कई स्थानों पर होते हैं और सब उनकी दृष्टि में होता है। और एक विशेष बात ये है कि हमारे गुरुजी जब आते हैं तो बिना सूचना के आते हैं। और ये आपको पता है कि महाराज जी का कहीं आना, अचानक प्रकट हो जाना, और कहीं से जाना है तो भी कोई प्लान नहीं है, अच्छा हम चलते हैं, है ना, तो वो उठे और चल देते हैं। तो ये सब चीज़ें बातें हो रही हैं स्वामी शिवानंद जी से। और अपने गुरु की बात जब करते हैं भक्त, तो फिर संत से एक संत की चर्चा हो रही है। त्रिवेदी जी ने जो बातें बताई, चिदानंद जी ने सुनी, और चिदानंद जी ने बताया है कि हमने पहली बार 1950 में बाबा नीम करोली के बारे में सुना है। तो ये जब कैची धाम से निकले हैं तो उस समय अपने साथियों से ये चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चिदानंद जी कहते हैं कि जब हमने ये सब बातें सुनी महाराज जी के बारे में, बाबा नीम करोली के बारे में, तो दर्शनों की इच्छा हुई। और फिर क्योंकि वो स्वामी शिवानंद जी के शिष्य हैं और संतों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है, तो फिर दर्शनों की इच्छा हुई। और जब यात्रा पर निकले, कैची धाम के सामने से गुजरे, तो उन्होंने दर्शन किए। एक स्मृति को जो उनके गुरु भाई हैं स्वामी निर्मलानंद, तो निर्मलानंद जी की एक याद बाबा नीम करोली के बारे में है। वो बताते हैं कि हमारे जो गुरु भाई हैं निर्मलानंद, वो कैची धाम गए बाबा नीम करोली के दर्शनों को। स्वामी निर्मलानंद कैची धाम में पहुंचते हैं और कैची धाम में जैसे ही महाराज जी के सामने होते हैं, निर्मलानंद प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही करते एक प्रश्न आ जाता है, तू ऋषिकेश से आ रहा है? तो निर्मलानंद जी कहते हैं, हाँ महाराज जी, ऋषिकेश से आ रहा हूँ। और तत्काल थोड़े गुस्से में बाबा नीम करोली कहते हैं, तू गुरु को क्या समझता है, क्या समझता है तू? स्वामी निर्मलानंद के मुखार बिंदु से निकलते हैं शब्द, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। जब ये बात कहते हैं स्वामी निर्मलानंद, तो बाबा नीम करोली कहते हैं, जा तू तुरंत वापस जा और जा ऋषिकेश जा। निर्मलानंद जी को समझ में नहीं आता कि मैं अभी आया हूँ, मैंने प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के साथ ही महाराज जी यहाँ से सीधा ऋषिकेश जाने को कहते हैं। तो वो थोड़े ठिठक जाते हैं। फिर महाराज जी अगला आदेश करते हैं, चल ऐसा कर, तू प्रसाद ले ले, और प्रसाद लेके और जा। महाराज जी वहीं विराजमान होते हैं। निर्मलानंद जी प्रसाद लेने के लिए भोजनालय में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रसाद देते हैं, भोजन प्रसाद देते हैं। तो स्वामी निर्मलानंद जी ने जो भोजन मिला है उन्हें, वो पूरा ग्रहण नहीं कर पाया है, और उन्होंने जो शेष बच गया है उसे अपने पास सुरक्षित कर लिया थैले में। बोला फिर खा लेंगे, क्योंकि अन्न कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस भोजन को वो रख लेते हैं। फिर वहाँ से जब महाराज जी के पास आते हैं, तो फिर महाराज जी कहते हैं, चल जल्दी कर, तुझे ऋषिकेश जाना है, भोजन तो रख लिया तूने, चल ऐसा कर, ये डिब्बा ले। और 1 किलो बेसन के लड्डू किसी भक्त ने महाराज जी को समर्पित किए हैं। पूरा डिब्बा महाराज जी स्वामी निर्मलानंद को दे देते हैं। निर्मलानंद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि महाराज जी हमको क्यों नहीं रुकने देना चाहते हैं, और वो फिर बैठ जाते हैं महाराज जी के साथ। महाराज जी विराजमान है, और वो वहीं पर जो चटाई या दरी जो बिछी थी उस पर वो बैठ गए हैं। बैठते ही 2
मिनट के लिए थोड़ा सा मौन होकर ध्यान करते हैं, और जैसे ही ध्यान करते हैं वैसे ही उन्हें एक दृश्य दिखाई पड़ता है कि वो अपने ऋषिकेश गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए हैं और उनके गुरुजी को दो व्यक्ति ऐसे ला रहे हैं। जैसे कोई अक्षम हो जाता है ना, तो साध के चलते हैं और थोड़ा थोड़ा बहुत धीमे चल रहे हैं शिवानंद जी, और ये उनको एकदम दृश्य दिखाई पड़ता है। और जिनके कंधों पे वो हाथ रखे हैं उनमें एक बाबा नीम करोड़ी है। ये दृश्य उन्हें वहीं बैठे दिखाई पड़ता है। आंखें खुलती हैं तो महाराज जी फिर कहते हैं, अच्छा निर्मलानंद तू जा। और महाराज जी का एक भक्त जो आर्मी से उनके दर्शन करने के लिए आया हुआ है, उससे कहते हैं, अरे इसको जा तू हल्द्वानी पहुंचा के आ, क्यों हल्द्वानी से ट्रेन मिलनी है ना। तो वो फौजी जो हैं वो उनके निर्मलानंद जी के साथ हो लेते हैं। जब बार बार महाराज जी ने कहा तो निर्मलानंद जी उन जो फौजी सज्जन हैं उनके साथ वो हल्द्वानी पहुंचते हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो जो साथ में फौजी साहब आए हैं वो कहते हैं कि मैं ऋषिकेश की टिकट कटवा दूं। तो कहते नहीं मैं अभी ऋषिकेश नहीं जाऊंगा। और वो फौजी महोदय हैं वो 30 रुपये निर्मलानंद जी को भेंट करते हैं और अपने स्थल पर चले जाते हैं। निर्मलानंद जी वहीं पर हल्द्वानी में कुछ भक्त हैं उनके यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर बरेली जाते हैं, वहाँ से फिर इज्जत नगर पहुँचते हैं। तीनों जगह जो उनके संपर्क में स्वामी जी के भक्त हैं उनके यहाँ एक एक दो दिन रुकते हैं। इस तरह से एक सप्ताह लगभग बीत जाता है। निर्मलानंद जी फिर सोचते हैं कि अब चलो और कहीं चलेंगे। तो जिस भक्त के यहाँ उन्होंने अपना सूटकेस छोड़ रखा था, एक जगह रख देते हैं ना, ज़्यादा कपड़े, कहीं जाना है तो थैला टांग के चले गए, ऐसी संतों की ज़िंदगी होती है। तो फिर वो वहाँ से फाइनली हल्द्वानी से पहुँचते हैं वो सूटकेस लेके और कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। जब सूटकेस उठाने गए तो जो उनकी भक्त थी उन्होंने कहा वो उदास हैं। वो पूछते भाई आप परेशान क्यों हो, उदास क्यों? तो वो महिला कहती हैं आपने अखबार नहीं पढ़ा? आज के अखबार में गुरु जी के यानी शिवानंद स्वामी शिवानंद जी के सीरियस होने की खबर पड़ी है, वो बहुत बीमार हैं। स्वामी निर्मलानंद जी को एकदम ये लगता है क्या हो गया। मैं एक सप्ताह पहले जब कैची धाम गया था तो बाबा नीम करोड़ी ना आश्रम में रुकने ही नहीं दिया था। उन्हें जा और उन्होंने एक आध भक्त को भेज दिया रेलवे स्टेशन। पूरी कहानी उनके दिमाग में घूम जाती है और वो जानते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, हमारे गुरुजी बीमार हैं और बाबा नीम करोड़ी जानते थे, इसीलिए वो कहते थे तू ऋषिकेश जा। अब उन्हें बहुत भड़बड़ी हो जाती है। वो फटाफट अपना ब्रीफ केस सूटकेस जो कुछ भी है वो उठाते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं, ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश जब पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनके गुरुदेव स्वामी शिवानंद बहुत बीमार हैं, अक्षम हो गए हैं और अब वो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर पाते हैं। सेवा में लग गए। 2 सप्ताह तक उन्होंने सेवा की। 2 सप्ताह बीतने के बाद स्वामी शिवानंद की महासमाधि हो गई। स्वामी निर्मलानंद बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं अगर हम बाबा नीम करोड़ी की बात समझ पाते तो हमें अपने गुरु का अंतिम जो समय बीता है उसमें सेवा का और मौका मिलता। दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ गुजर जाती है वो कभी लौट के नहीं आती। चिदानंद जी अपने गुरु भाई स्वामी निर्मलानंद जी की याद करते हैं और बताते हैं कि एक घटना और हुई स्वामी निर्मलानंद के साथ। शिवानंद आश्रम में ये लोग रह रहे थे। उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी की महासमाधि हो चुकी है। कुछ समय बीता और एक दिन जब वो अपने कमरे में थे, यानी चिदानंद जी अपने कमरे में थे, बाहर से आवाज़ आई, चिदानंद, अरे चिदानंद।
आवाज़ उनके गुरु भाई निर्मलानंद जी की थी। और जैसे ही वो कमरे में से निकल के आए, वो कह रहे थे, निर्मलानंद महाराज जी आए हैं, बाबा नीम करोली आए हैं। और इतना कह के जैसे ही बरामदे से चलने को उद्धत हुए, देखते क्या हैं कि बाबा नीम करोली वो बरामदे में ही आ गए हैं। बाबा नीम करोली शिवानंद आश्रम, ऋषिकेश की बात बता रहा हूँ, जिसका आपने मुख्य द्वार अभी देखा था, वहीं उस आश्रम में पहुँचे हैं। और प्रथम मंजिल पर स्वामी चिदानंद जी का कमरा है, बस उसके सामने आ चुके हैं। और चिदानंद जी तुरंत कहते आइए महाराज जी, प्रणाम करते हैं और उनको कमरे में आसन पर विराजमान करते हैं। महाराज जी उनके कमरे में विराजमान हो गए हैं। शिवानंद आश्रम के गेट पे खड़ा हूँ, तो इसी द्वार से महाराज जी पहुँचे हैं प्रथम मंजिल पर, जहाँ चिदानंद जी रहते हैं, और उन्होंने आश्रम पर विराजमान किया। और जब वो बैठे हैं तो एकदम खबर हो जाती है ना कि अरे महाराज जी आए हैं, तो आश्रम के भी लोग आ गए हैं, भक्त आ गए हैं, आश्रमवासी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और खुशी का तो आरा पार नहीं होता। हम लोगों के तो सपने में भी अब गुरुदेव आते हैं, है ना, महाराज जी आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा समय है। वो साक्षात विराजमान हैं। अब वो धीमे धीमे महाराज जी पूछते हैं, कहो कैसा चल रहा है, क्योंकि गुरुजी नहीं हैं, शिवानंद जी अब महासमाधि में हैं और संतों के बड़े संबंध होते हैं, और ये लोग भी बिल्कुल गुरुदेव की तरह सम्मान दे रहे हैं। तो सब हालचाल पूछते हैं, आश्रम की गतिविधियों के बारे में पूछते हैं, अब कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। बातचीत के दौर में चिदानंद जी कहा कि महाराज जी कुछ अल्पाहार कर लीजिएगा। महाराज जी नहीं हो गया। तो फिर जब दोबारा कहा तो ठीक है महाराज जी, हमारे यहाँ गाय है, गाय का दूध थोड़ा सा ले लीजिएगा। महाराज जी सहमत दे देते हैं और गाय का दूध, चीनी आती है, गाय का दूध वो लेते हैं और फिर सबको आशीर्वाद देते हैं। और अचानक फिर उठते हैं, कहते मैंने जाना है, हमने जाना है ना, इसी तरह से महाराज जी हम जाना है, और उठे और चल दिए। जब वो प्रथम मंजिल से नीचे आते हैं, वैसे ही वो सबसे रुकने का इशारा करते हैं, आशीर्वाद भरा हाथ उठाते हैं। और है क्या कि महाराज जी चाहे कितना ही रुकने का इशारा करें, लेकिन लोग चाहते हैं कि उनके पीछे पीछे चलें। तो लेकिन चिदानंद जी रुकते हैं और लोगों को भी रुकने का इशारा करते हैं। और जब तक वो इशारा करते हैं, सामने देखा कि महाराज जी सड़क पर उतरे हैं और एकदम आँखों से ओझल हो गए हैं। और ये तो आपको पता है कि जब महाराज जी कहीं से जाते हैं तो नहीं दिखाई पड़ते, उन्हें एकदम गए और ओझल हो गए। गाड़ी से भी पीछा करने की कई चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई थी, ये कई कथा सुनाई हैं। तो महाराज जी को आप देखते हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि रुक जाओ और आप पीछे पीछे चलते हैं, तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेंगे कि किधर गए। स्वामी चिदानंद जी बाबा नीम करोली के बारे में लिखते हैं कि इस तरह से महाराज जी का उन्हें सानिध्य मिलता रहा, और जो सानिध्य मिले हैं उनकी पल पल की जो स्मृति है उनके जेहन में है। स्वामी चिदानंद लिखते हैं कि कुछ वर्ष और बीते, फिर एक बार महाराज जी अचानक फिर आ गए और हम प्रथम मंजिल पे थे। खबर मिलती है कि बाबा नीम करोली आए हुए हैं। हम एकदम नीचे आते हैं, एक कमरे में, नीचे कमरे में महाराज जी आसन पे विराजमान हैं। आते ही हमने उन्हें प्रणाम किया, और महाराज जी जब आशीर्वाद देते थे, कभी कभी पीठ में इस तरह से करके, तो जिस भक्त के पीठ पर इस तरह से आशीर्वाद देते तो उसकी कहना ही क्या है। चिदानंद जी कहते हैं कि बाबा नीम करोली से मिलके मुझे ऐसा लगता था कि हमारे गुरुदेव अभी इसी संसार में हैं। महाराज जी उस दिन कमरे में बैठे थे,
जैसे ही आश्रम में ये खबर फैली कि बाबा नीम करोली आए हुए हैं, सारे भक्त जो लोग हैं दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बैठ गए और भीड़ तो हो ही जानी है ना। तो महाराज जी सबसे बातें करते हैं और सबसे बातें, कभी हंसते हैं, कभी किसी को थोड़ा सा दुलारते हैं, किसी को डांटते हैं। ये महाराज जी की अपनी शैली, जिन्होंने सानिध्य पाया, बताते हैं कि कभी कभी घंटों बिठा लेते थे और कभी कभी किसी को तत्काल भगा देते थे, है ना। ये कई घटनाओं में है। इसी तरह से वो विराजमान है शिवानंद आश्रम में, भक्त प्रणाम कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, सबसे महाराज जी हालचाल ले रहे हैं और अचानक हमें जाना है, उठे और चल दिए और उसी तरह से कि आए सड़क पर और आगे चले गए। उन्हें हम अपने गुरुदेव के समान मानते हैं और गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। और द्वितीय संत को प्रथम तो गुरु जी हैं, चाहे जिस उसमें हो। स्वामी शिवानंद का बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत सारा साहित्य है, उसमें ये महाराज जी की यादों को चिदानंद जी लिखा है और कहते हैं कि 1972 में अक्टूबर में जब हम उनके दर्शन करके आए थे तो मुझे लगा था कि संत जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हमें मिली है। एक दिन अचानक खबर मिलती है कि बाबा नीम करोली ने अपनी मानव देह को त्याग दिया है, समाधि हो गई है वृंदावन में, अब वो चिर विश्राम में है। लोग मानते हैं कि वो चिर विश्राम में है, लेकिन हमारा आज भी मानना है कि बाबा नीम करोली न कहीं गए हैं, यहीं थे, यहीं हैं और हर समय मिलेंगे। और देवरा बाबा ने भी तो यही कहा था कि बाबा नीम करोली यहीं पर हैं, है ना। मित्रों, चिदानंद जी के साथ महाराज जी की यादें, उनकी पुस्तिका में जो वर्णन था वो मैंने आपको सुनाया और इसमें कई बिंदु हैं, कई गाथाएं हैं जो अन्य साहित्य में भी हमने पहले अध्ययन की हैं। तो आज जब चिदानंद जी की ये पुस्तिका, पूज्य स्वामी चिदानंद की ये पुस्तिका पूज्य दादा महाराज जी के अनन्य भक्त संजीव शर्मा जी के कर कमलों से हमें मिली और हमने उसकी बातें आपको सुनाई हैं, हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। तो इन स्मृतियों को आपसे साझा किया। वो दौर एक ऐसा था जहां एक संत दूसरे संत का सम्मान करता था, आज भी है, लेकिन आज कुछ व्यवस्थाएं कुछ लीक से हटके हो गई हैं। तो इस फुल स्टोरी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिस समाज में हैं, जहाँ हैं, अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाएं। खैर, मैं बाबा नीम करोली और स्वामी शिवानंद की यादों को स्वामी चिदानंद जी ने जो लिखा है, मैंने आपको साझीदार बनाया है, ठीक है ना। तो आप जब कभी जाएं तो वहाँ आश्रम में, शिवानंद आश्रम में भी दर्शन करें और ये मान के करें कि महाराज जी यहाँ पर यथासंभव समय पर आते रहे हैं। चल पड़े। राम राम।